सिद्धार्थनगर जिले में बीती शाम आरके सेवा हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान प्रसूता की मौत होने के चलते परिजनों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। इस मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को किसी तरह समझाकर शांत किया और महिला के शव को मोर्चरी भिजवाया। इस मामले को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने 3 सदस्यों की टीम गठित की है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में विधिक कार्यवाही की जाएगी। पूरा मामला 21 सितंबर यानी रविवार का है, जब महाराजगंज जिले के बभनी खुर्द की रहने वाली सरिता मौर्य को प्रसव पीड़ा हुई। परिजनों से लेकर सिद्धार्थनगर मुख्यालय स्थित आरके सेवा अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इस बात की जानकारी होने के बाद परिजनों ने उसे अस्पताल में एडमिट करा दिया। 6 बजे शाम लड़की पैदा हुई। डॉक्टरों ने बताया कि मरीज की हालत गंभीर है, जल्दी खून का इंतजाम कर लो। परिजन 10 मिनट में खून लेकर लौटे तो डॉक्टरों ने बताया कि मरीज की हालत क्रिटिकल है, उसे लेकर गोरखपुर जाओ। जब उनसे पूछा कि वह जिंदा तो है, तो अस्पताल के कर्मचारी चुप हो गए। उनके चेहरे में हवाइयां उड़ने लगी और उन्होंने डेड बॉडी को नीचे जमीन पर रख दिया और इधर उधर भागने लगे। जब हमने मरीज का चेहरा देखा तो हमें पता चला कि इसकी तो मौत हो चुकी है। इस बात की जानकारी होते ही परिजन हंगामा करने लगे, साथ ही तोड़फोड़ भी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह सभी को समझा बुझाकर शांत किया और लाश को मोर्चरी भिजवा दिया। इस मामले को लेकर जब हमने जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर रात में 3 सदस्यों की एक टीम गठित की गई है। ये टीम 24 घंटे के अंदर पूरे मामले की रिपोर्ट देगी। इसके बाद पूरे मामले को लेकर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सर, हमारा नाम सुकई मौर्य है। हम ग्राम बभनी खुर्द, पोस्ट कुनोई बाजार, जिला महाराजगंज के रहने वाले हैं। हमारे छोटे भाई की औरत का डिलीवरी केस था, जिसमें हल्का ब्लीडिंग हो रहा था। तो हम जो है मेडिकल सिद्धार्थनगर के लिए आए, यहाँ डॉक्टर को दिखाए। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी जो है 1 हफ्ते का टाइम है, आप ले जाइए इनको, अभी भर्ती नहीं करेंगे। 1 हफ्ते में अगर दर्द होगा कभी तो लेकर के आना आप। उसके बाद में हमारे साथ में जो और लोग थे, हमारे रिश्तेदार, वो लोग बोले कहीं चलो और दिखाते हैं, किसी और डॉक्टर से समझ लेते हैं एक बार। तो बगल में था आरके हॉस्पिटल, आरके में ले गए। वहाँ पे एक डॉक्टर हमें मिली, कंचन पटेल शायद नाम है उनका। उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि हम 99.1% गारंटी लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हम आज शाम तक 6 बजे तक करवा देंगे। उसके बाद हम जो है यहाँ 1:30 बजे के करीब भर्ती कर दिए और हमसे ये 30,000 रुपये जो है जमा करवा लिए काउंटर पे। उसके बाद जो है 6 बजे तक जा कर के ये डिलीवरी जो है एक लड़की हुई। लड़की जब पैदा होती है उसके बाद में ये लोग कहते हैं कि ब्लड काफ़ी निकल गया, आप जाइए ब्लड लाइए। उसके बाद जो है हम सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल में जाके बैंक से ब्लड लाते हैं। ब्लड ला के इनको 10 मिनट के अंदर देते हैं। ब्लड देने के बाद जो है ये लोग तुरंत कहते हैं कि बहुत क्रिटिकल केस हो गया है, अब इसको गोरखपुर रेफ़र करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं सर कि अगर यहाँ से आप रेफ़र कर रहे हैं तो आगे रास्ते में कुछ हो जाता है, कौन जिम्मेदारी लेगा, कोई स्टाफ चलेगा? कह रहे हैं ठीक है, किसी को भेजते हैं। उसके बाद में जो है अंदर से निकालते हैं मरीज़ को निकालते हैं, नीचे लाते हैं। जब नीचे लाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मरीज़ ज़िंदा भी है कि नहीं। पूरे अस्पताल के लोग देखने लगते हैं, सब कहते हैं कि मरीज़ तो ज़िंदा ही नहीं है। फिर हम डॉक्टर से पूछे कि सर ज़िंदा है कि नहीं है। उसके बाद सबके चेहरे के भाव बिगड़ जाते हैं। उसके बाद सब नीचे रख देते हैं लाश को नीचे रख के ऊपर भाग जाते हैं सब उसके बाद भाग लेते हैं, पूरा स्टाफ भाग लेता है। उसके बाद हम लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं तो काफ़ी भीड़ हो जाती है। जब भीड़ हो जाती है ज़्यादा, उसके बाद पुलिस स्टाफ आ जाता है, पुलिस वाले आते हैं, देखते हैं सब। उसके बाद में लाश को जो है अपने कब्जे में ले करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और हम लोग को कहते हैं कि जाइए जो है अब तहरीर दीजिए थाने में, उसके बाद हम कुछ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये बताइए जो मृतिका है वो आपकी कौन थी? हमारे छोटे भाई की औरत है, हमारी भैया हुआ, उनका नाम सरिता मौर्य है। किसकी गलती के कारण मौत हुई? सर, ये डॉक्टर की गलती के कारण हुआ है। अगर जो नॉर्मल नहीं होने वाला था तो उनको नॉर्मल नहीं करना चाहिए था। हम उनको नहीं बोले कि आप नॉर्मल ही कीजिए, और नॉर्मल के नाम पे हम उनको पैसे भी ज़्यादा ही दे रहे थे, कम नहीं दे रहे थे कि हो जाएगा नॉर्मल। जिस डॉक्टर का नाम बता रहे हैं क्या वो डॉक्टर है? सर, जब ऐसा
हमारे भाइयों की मौत हो गई, उसके बाद जब भीड़ इकट्ठा हुई है, सब लोग कह रहे हैं कि ये डॉक्टर है ही नहीं, ये तो नर्स है, ये तो सरकारी हॉस्पिटल में नर्स थी, वहाँ से निकाली गई है, ये अपना यहाँ अस्पताल चलाती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर नहीं, ये नर्स है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप लोग? सर, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या इससे पूर्व भी कोई घटना घटी है? हाँ सर, यहाँ जो है बता रहे थे सब कि इसके पहले भी जो है 7-8 औरतों के साथ ऐसे हो चुका है, सभी औरतें मर गई हैं। क्या चाहते हैं प्रशासन से? सर, अगर जो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है तो ये ऐसे करते ही रहेंगे और लोगों का जान जाते ही रहेगा। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे हर अस्पताल बंद होने चाहिए। यहाँ का प्रशासन, यहाँ का जो है मेडिकल के जो अधिकारी है, उनकी लापरवाही है जो इस तरह के अस्पताल चल रहे हैं। देखिए, कल रात में लगभग 8 बजे के आसपास हमको संदेश मिला है। आरके हॉस्पिटल एक नौगढ़ तहसील में स्थापित है। उस अस्पताल में एक गर्भवती महिला का मृत्यु हो गया और मृत्यु के संबंधित जानकारी जब हमको मिला है तो फिर एसडीएम सदर और एसीएमओ को हमने भेजा और साथ साथ इस प्रकरण का गंभीरता से लेते हुए हम एक 3 सदस्य समिति भी गठित किया और 3 सदस्य समिति में सदस्य के रूप में मेडिकल कॉलेज से एक महिला गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ और साथ में एसीएमओ प्रमोद और एक एसडीएम सदर मजिस्ट्रेट को भी नामित किया गया और उनका 24 घंटे में रिपोर्ट देने के लिए कहा और 24 घंटे शाम तक खत्म हो रही है, तो फिर रिपोर्ट आने पर उचित कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।